रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की ये श्रृंखला रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम दीना मरियम की बुक रुक्मिणी द टर्निंग ऑफ टाइम पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि राधा कौन थी और कैसे माता ने राधा के अंदर जो अलगाव की चादर थी उसे दूर कर उसे मुक्ति प्रदान की। इस एपिसोड में हम आगे मालिनी की कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। मालिनी के अंदर बहुत से ऐसे संस्कार थे, ऐसी वृत्तियां थी जिसे माता सतह पे लेके आई ताकि उसकी हीलिंग हो सके। ऐसे फ्रेंड्स, हमारे अंदर भी बहुत गहरे संस्कार होते हैं, बहुत गहरी वृत्तियां होती हैं जिन्हें सरफेस पर लाना ही पड़ता है, और हमारे जो लाइफ के चैलेंजेस हैं वही उन वृत्तियों को सरफेस लेके आते हैं ताकि उनकी हीलिंग हो सके। और माता सुजाता की नहीं, क्वार्टर्स में रहने वाले हर स्त्री और पुरुष के आध्यात्मिक उन्नति में भी पूरी उनकी सहायता कर रही थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब सुजाता क्वार्टर्स में आई तो उसकी टांगें पूरी तरह झुलस चुकी थी, क्योंकि उसके कपड़ों के ऊपर किसी ने जलती हुई मिसाल गिरा दी थी, जिससे उसके कपड़ों में आग लग जाती है और उसकी टांगें झुलस जाती हैं। तो टांगें तो उसकी ठीक हो गई, लेकिन वो अब थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी, और ये सुजाता के लिए एक बहुत गहरा आघात था, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो कभी भी नृत्य नहीं कर पाएगी। तो एक दिन सुमति आकर उसको कहती है, सुमति जो कि माता की सहायिका है और क्वार्टर्स की देखभाल करती है, कि माता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। 1 हफ्ते बाद महल में तुम्हारे नृत्य का प्रदर्शन है। तुम उस नृत्य के सभी स्टेप्स और सीक्वेंसेस याद कर लो। और माता ने कहा है कि महिषासुर के वध का नृत्य तुम्हें करना है। ये वही नृत्य है फ्रेंड्स, उन दोनों नृत्यों में से एक नृत्य है जो मालिनी की माँ भी करती थी, और उद्धव और मालिनी भी इस नृत्य के लिए बहुत फेमस थे। तो मालिनी कहती है कि मैं कैसे नृत्य कर सकती हूँ, मेरी तो टांगें ही ठीक नहीं हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से माता को शर्मिंदगी उठानी पड़े या मैं अपना मजाक उड़वाऊँ। तो सुजाता कहती है कि मालिनी, अगर माता ने कहा है तो इसके पीछे कोई कारण होगा। क्या तुम्हें माता पर विश्वास नहीं है? तो मालिनी कहती है कि सुजाता, ये विश्वास की बात नहीं है। जब मेरी टांगें ही नहीं चल रही तो मैं नृत्य कैसे करूँगी? लेकिन सुजाता कहती है कि तुम तैयारी करो, अगर माता ने कहा है तो नृत्य तो करना ही है। अब जो सुजाता है वो उसे भी ये तो पता है कि नृत्य तो करना ही है, तो फिर वो अपने आप को अपने अंदर उसका आत्ममंथन करती है, इंट्रोस्पेक्ट करती है कि क्यों मैं नृत्य से इतना घबरा रही हूँ। तो उसे ये मालूम होता है कि उसने जो अपनी एक इमेज बनाई हुई है एक परफेक्ट डांसर की, उस इमेज को वो भंग नहीं करना चाहती। उसे डर है कि कहीं उसकी वो जो इमेज है वो भंग ना हो जाए। वो इतनी अटैच्ड हो चुकी है उस इमेज से, और वो सोचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा प्रदर्शन ही ख़राब हो जाएगा, और यहाँ किसको क्या पता है मालिनी कौन थी, कैसा नृत्य करती थी। इस तरह वो अपने मन को समझा रही है, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर रही है नृत्य करने के लिए। अब नृत्य का दिन आ जाता है, बहुत ही भव्य आयोजन होता है महल में। श्री कृष्ण की सभी रानियां वहाँ उपस्थित होती हैं, और मालिनी भी महल की ओर जा रही है। रास्ते में वो देखती है कि उसकी टांगें सामान्य हो गई, अब वो लंगड़ा कर नहीं चल रही है। फिर आगे उसे सुमति मिलती है जो कि कहती है उससे कि माता ने जो तुम्हारे अंदर बरसों पुरानी एक इच्छा दबी पड़ी थी कि तुम्हें महल में नृत्य करना है, उस इच्छा को माता ने पूरी किया है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब उद्धव और मालिनी भागे थे
उससे पहले मालिनी को महल में नृत्य का प्रदर्शन करना था, लेकिन क्योंकि उस नृत्य के बाद उसकी महेंद्र से शादी होनी थी, इसलिए वो उद्धव के साथ भाग जाती है। कहीं ना कहीं उसके मन में ये इच्छा रहती है कि मैं महल में अपना नृत्य नहीं कर पाई, क्योंकि ये बहुत ही गौरव की बात होती है किसी की भी कलाकार के लिए अगर उसे राजमहल में वो अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। तो इस तरह नृत्य मालिनी ने किया और वो कहती है कि ऐसा नृत्य मैंने किया जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैं पूरी तरह संगीत के साथ एकाकार हो गई। मैं पूरी तरह दुर्गा बन चुकी थी और जो मेरे सामने व्यक्ति महिषासुर के रोल में था, मुझे उसमें महेंद्र नज़र आ रहा था। नृत्य के बाद मालिनी का मन माता के प्रति आभार से भर जाता है और वो महसूस करती है कि ना केवल उसकी फ़िज़िकल हीलिंग हुई बल्कि उसकी स्पिरिचुअल हीलिंग भी हुई, क्योंकि वो उसे पता ही नहीं था कि उसके अंदर इतना क्रोध महेंद्र के लिए भरा पड़ा है और नृत्य से उसे उस क्रोध को एक आउटलेट मिला बाहर जाने का। तो अंजलि उससे कहती है कि मालिनी, हमारे अंदर इतने गहरे संस्कार होते हैं, कई बार हमें भी उसका एहसास नहीं होता और उन संस्कारों पर को सतह पर लाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनकी हीलिंग हो सके, और यही माता ने किया है। और फिर वो आगे कहती है कि मालिनी, हमें असफलताओं से नहीं घबराना चाहिए, ये एक मन का भ्रम होता है। अगर तुम लंगड़ी भी होती तो भी तुम्हारा नृत्य इतना ही असरदार होता जितना आज हुआ है, क्योंकि उस नृत्य में जो जिस चीज़ ने दम भरा वो तुम्हारा जुनून था। तो इस तरह जो मालिनी है उसकी एक स्पिरिचुअल हीलिंग भी हुई, फिज़िकल हीलिंग भी हुई, और वो कहती है कि अब मैंने माता के कहने और करने के पीछे क्या उद्देश्य है उस पर सवाल करने बंद कर दिए थे। अब इस घटना के 2 साल बाद अम्बा एक दिन क्वार्टर्स में आती है और मालिनी देखती है कि अब उसके शरीर पर बहुत से चोटों के निशान हैं। तो वो ये देखकर चिंतित हो जाती है और अम्बा से पूछती है, इसके बारे में बात करती है। तो अम्बा कहती है कि उस दिन जो माता की ने राधा की कहानी सुनाई, उस कहानी ने मेरी बहुत मदद की। अब मैं हमेशा अपने मन को मैंने पूरी तरह से श्री कृष्ण में लगा दिया है और मेरे मन में हमेशा श्री कृष्ण रहते हैं। ये ठीक है कि मैं अपनी परिस्थिति से भाग नहीं सकती, लेकिन जब मैं श्री कृष्ण को याद करती हूँ तो उस सिचुएशन से डील करने की शक्ति मेरे अंदर पैदा हो जाती है। लेकिन मालिनी अभी भी चिंतित है उसके लिए, तो फिर वो अंजलि से इसके बारे में बात करती है। तो अंजलि कहती है कि मालिनी, माता उसकी हर स्थिति के बारे में जानती है, तुम ये चिंता छोड़ दो, क्योंकि माता जो भी करती है उसके पीछे बहुत ही एक गहरा उद्देश्य छुपा होता है। फिर अम्बा उसे बताती है कि मैं जो द्वारका है उसमें आज बहुत चहल पहल है, क्योंकि जो श्री कृष्ण की छोटी बहन है सुभद्रा, उसका विवाह तय हो चुका है, उसका विवाह होने वाला है। और द्वारका के लोग खुश भी हैं और उदास भी। खुश इसलिए हैं क्योंकि उनकी राजकुमारी की शादी होने वाली है, उदास इसलिए हैं कि शादी दुर्योधन से होने वाली है, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि दुर्योधन का चरित्र क्या है। और फिर वो बताती है कि किस तरह कौरवों और पांडवों के बीच राज्य को लेकर एक संघर्ष चल रहा है, एक टेंशन चल रही है, क्योंकि जो धृतराष्ट्र है वो दुर्योधन को राज्य देना चाहते हैं और पांडवों को बिल्कुल कुछ देना नहीं चाहते। इस तरह वो उससे बताती है। और श्री कृष्ण भी चुप हैं, क्योंकि जो उनके बड़े भाई हैं बलराम, उन्होंने ही ये विवाह तय किया है। लेकिन अम्बा कहती है कि मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। द्वारका के लोग उदास हैं कि अगर उनकी राजकुमारी की शादी दुर्योधन से होती है तो वो कभी खुश नहीं रहेगी,
लेकिन अम्बा कहती है कि मुझे नहीं चिंता है, क्योंकि मुझे पता है कि श्री कृष्ण और माता ज़रूर इसका कोई हल ढूंढ लेंगे। लेकिन मालिनी फिर चिंतित हो जाती है, जैसा कि उसका स्वभाव है। वो कहती है कि एक ही दिन तो बचा है, अब अगले दिन कैसे ये सब होगा। तो अम्बा फिर उसे एक कहानी सुनाती है मालिनी को। वो कहती है कि तुम्हारे क्वार्टर्स में आने के कुछ दिन पहले एक बार सुभद्रा माता के साथ क्वार्टर्स में आई थी। तो हम सब महिलाओं ने देखा कि वो माँ का बहुत ध्यान रख रही है, उनकी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रख रही है, और इस तरह लग रहा था जैसे वह किसी नज़दीकी रिश्ते में ना होकर उनकी कोई सहायिका होती है। तो उनके जाने के बाद हम सब ने अंजलि से ये प्रश्न पूछा। तो अंजलि ने कहा कि जो सुभद्रा है वो अपने पूर्व जन्म में त्रिजटा थी, जो कि लंका में रहती थी। जब सीता माँ अशोक वाटिका में रहने आई तो त्रिजटा ने उनका बहुत ध्यान रखा, उन्हें उनकी प्रेम पूर्वक बहुत सेवा की। रावण के वध के बाद जब श्री राम त्रिजटा से मिलते हैं, उसकी सेवा और भक्ति को देखते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। त्रिजटा का जो पति है वो रावण की सेना में था और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो त्रिजटा जो है वो श्री राम और सीता माँ के साथ अयोध्या जाने की इच्छा जताती है। तो श्री राम कहते हैं कि अब लंका का नवीनीकरण हो रहा है, तो तुम सभी को यहाँ रहकर इसमें अपना योगदान डालना है। लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में तुम मेरी बहन बनकर पैदा होगी और तब तुम्हें सीता के सानिध्य में रहने का मौका मिलेगा। और सीता माँ भी जानती थी कि जो त्रिजटा है उसकी शादी इस जन्म में उसके मर्जी के खिलाफ हुई है, वो अपने विवाह में खुश नहीं है। तो वो उसे वरदान देती हैं, त्रिजटा को वरदान देती हैं कि जब तुम नारायण की बहन बनकर पैदा होगी तो तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वर मिलेगा, तुम जिससे प्रेम करोगी उससे तुम्हारी शादी होगी। और फिर वो अम्बा कहती है कि जो सभी जानते हैं कि जो सुभद्रा है वो अर्जुन से प्रेम करती है, और द्वारका में ये खबर फैल रही है कि जो अर्जुन है वो द्वारका पहुंच चुका है। फ्रेंड्स, अर्जुन को माता और कृष्ण स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी साथ साथ दे रहे थे। वो उसका अपना कोई राज्य नहीं था, तो वो द्वारका आकर वो उसे हर आम व्यक्ति की समस्याओं को समझने में, उनको जैसे उन्होंने मालिनी के जब पिता से मिलना था तभी जो सारथी थे वो अर्जुन थे, इस तरह वो आम साधारण जन की तकलीफ़ें क्या हैं उनसे उनको समझने की, उन्हें सुलझाने की भी उसे ट्रेनिंग दे रहे थे, ताकि वो आगे जाकर लोगों का आध्यात्मिक उत्थान कर सके। तो अम्बा बताती है कि माता और कृष्ण चाहे मानव शरीर में है, लेकिन वो हमारी तरह सभी भावनाओं को नहीं महसूस कर सकते। अर्जुन क्योंकि एक मनुष्य है, वो हमारी तरह ही चैलेंजेस हैं उसकी लाइफ में, हमारी तरह ही वो पीड़ित होता है, हमारी तरह ही फीलिंग्स को महसूस करता है, फिर उन सभी चैलेंजेस से ऊपर उठता है, तो वो हमारे लिए एक रोल मॉडल बन सकता है। तो वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है, क्योंकि अगर वो अपनी तकलीफ़ों से उठकर अपनी आगे की आध्यात्मिक जर्नी में बढ़ता है तो वो हम सब लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। और इस तरह फ्रेंड्स, कैसे माता सभी की फिज़िकल इमोशनल हीलिंग के साथ साथ सभी लोगों की स्पिरिचुअल हीलिंग का भी ध्यान रखती थी। तो अब ये दोनों हम कहते हैं कि हम अंजलि के पास चलते हैं, वो उसे सब कुछ पता होता है। तो मालिनी और जो अम्बा है वो अब अंजलि के पास जाती हैं, जो कि मंदिर में ध्यान में बैठी है। जैसे ही वो आंखें खोलती है, अम्बा उससे एक सीधा प्रश्न पूछती है कि कल सुभद्रा की शादी किससे होगी।
अंजलि कहती है अर्जुन से। तो अम्बा पूछती है क्या माता ने इसकी कोई व्यवस्था कर रखी है। अंजलि कहती है कि माँ जानती है कि सुभद्रा कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन मुझे नहीं पता कल आगे क्या होने वाला है, इसके लिए हम सबको कल सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अम्बा कहती है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंजलि को ना पता हो कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अंजलि जो है वो माता के बहुत करीबी है और हमेशा उसे हर बात का पता होता है। लेकिन अंजलि कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। फिर अंजलि उसे बताती है कि आज सुबह मैं और माता बगीचे में टहल रहे थे कि हमने वहाँ श्री कृष्ण को बैठे हुए देखा। तो उन्होंने माता को अपने पास बुलाया। गर्मियों के दिन थे, वो बता रही है कहानी। अब श्री कृष्ण और माता आमने सामने बैठे हैं। उनके बीच में एक मेज पड़ा है और उसके ऊपर फलों से भरा हुआ एक गिलास रखा हुआ है। अंजलि देख रही है, वो कह रही है कि श्री कृष्ण गिलास उठाते हैं, उसमें से एक घूंट पीते हैं, फिर गिलास को मेज़ पर रख देते हैं, लेकिन जहाँ पे वो पहले था उससे भिन्न जगह पे उसे रखते हैं। फिर माता गिलास उठाती है, एक घूंट पीती है और गिलास को जहाँ पे वो पहले था उससे एक अलग स्थान पर रख देती है। इसी तरह दोनों बारी बारी से एक एक घूंट पीते हैं और हर बार जो गिलास को एक अलग स्थान पर रखते हैं। मतलब हर बार जो गिलास की जो वो जगह है वो बदल रही है। अब अंजलि को ये तो समझ आ जाता है कि वो दोनों सांकेतिक भाषा में आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो क्या बात कर रहे हैं ये अंजलि को समझ नहीं आता। फिर कुछ देर बाद श्री कृष्ण माता से कहते हैं कि लोक माद्री, वर्षों पहले जो तुमने वचन दिया था अब उसको पूरा करने का समय आ गया है। तो माता कहती है कि उस वक़्त मैं ये नहीं जानती थी कि इसके लिए, इस वचन के पूरा करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा, इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि बलराम ने राज्य में शांति स्थापित करने के कारण ही जो सुभद्रा का विवाह है वो दुर्योधन से तय किया था, लेकिन अब जो दुर्योधन है वो नारायणी सेना को पाने का कोई और मार्ग ढूंढ लेगा। सुभद्रा तो उसके लिए बस एक मोहरा ही थी। तो माता कहती है कि चलो सुभद्रा तो बच जाएगी। तो कृष्ण कहते हैं कि क्या सुभद्रा बच जाएगी? तो माता कुछ देर चुप हो जाती हैं और फिर वो कहती हैं कि बरसों पहले मैंने ही इस बीज को बोया था और अब मैं ही इसका फल काटूंगी, चाहे उसके लिए मुझे पूरे ब्रह्मांड को रीअरेंज क्यों ना करना पड़े। मैं ऐसा अवश्य ही करूंगी जगन्नाथ। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा अकेले नहीं करने दूंगा, इसका जो भी परिणाम हो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। इस वक्त वो साथ में वो ये भी कहते हैं कि सुभद्रा की जो शादी है अर्जुन से इसलिए नहीं हो रही केवल कि वो दोनों आपस में प्रेम करते हैं, बल्कि इस विवाह से भविष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, जिसका परिणाम समय के साथ ही लोगों को पता चलेगा। फ्रेंड्स, इस वक्त वो महाभारत के युद्ध की बात कर रहे हैं और अभिमन्यु के वध की बात कर रहे हैं, जो कि अभी अंजलि के लिए समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कहती है कि मैं बहुत चिंतित हो जाती हूँ, मुझे लगा कि कोई अप्रिय घटना घटने वाली है, इस कारण वो आकर मंदिर में ध्यान में बैठ जाती है। अब अगले दिन सुबह महल में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। तभी ये खबर आती है कि जब दुर्योधन के साथ सुभद्रा की शादी हो रही थी तो उस वक़्त अर्जुन जो हैं वो घोड़े पे आए और सुभद्रा को बिठाकर बहुत तेज़ गति से आँखों से ओझल हो गए
और सभी हैरान थे। दुर्योधन बहुत क्रोध में है और लोग खुश भी हैं कि उनकी राजकुमारी की शादी अर्जुन से हो गई है। अब ऐसे ही कुछ समय और व्यतीत हो जाता है, 1 साल होने को और गुजर जाता है। तो अम्बा अब 1 हफ्ते के लिए क्वार्टर्स में रहने आती है, क्योंकि उसका पति जो है वो हस्तिनापुर दुर्योधन से मिलने गया होता है। और अम्बा जब भी क्वार्टर्स में आती तो वो छिप के आती थी अपने पति से, क्योंकि उसके पति को नहीं पसंद था कि वो क्वार्टर्स में जाए। तो फिर वो मालिनी से कहती है कि मालिनी जो काशनी है वो कहती है कि मैं ईशान से ही विवाह करूंगी, अगर विवाह करूंगी तो केवल ईशान से करूंगी। फ्रेंड्स, मालिनी इस वक्त, जो काशनी है, इस वक्त 12 साल की हो चुकी है। तो ये सुनकर जो मालिनी है वो बहुत चिंतित हो जाती है और वो अम्बा को कहती है कि तुम लोग क्षत्रिय हो और मैं वैश्य हूँ, और इस समय के समाज में वर्ण व्यवस्था जो है वो बहुत उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा था, और वैसे भी तुम्हारा पति कभी भी इस विवाह के लिए राज़ी नहीं होगा, और वो डर रही है कि जो घटना उद्धव के साथ हुई कहीं वो ईशान को इसके लिए कोई कीमत ना चुकानी पड़े। तो वो चिंतित हो जाती है इस बात से को जब वो सुनती है तो। लेकिन अम्बा उसे कहती है कि मालिनी तुम चिंता करना छोड़ दो, इस बात को तुम भविष्य में जो भी होगा उसके लिए भविष्य पे इस बात को छोड़ दो, इसकी चिंता मत करो। अब रात को जब दोनों रुकती हैं तो दोनों बगीचे में टहलने निकल जाती हैं। तो मंदिर के पास उन्हें अंजलि दिखाई पड़ती है। तो अम्बा उसे अंजलि को कहती है कि अंजलि, हाँ, आज हम दोनों तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं कि कैसे तुम माता के सानिध्य में आई। तुमने उस दिन मुझे अपनी कहानी सुनाई, लेकिन आज हम पूरी कहानी तुमसे सुनना चाहते हैं। तो अंजलि भी उस दिन बहुत बातें करने के मूड में थी, तो वो इन दोनों को अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि त्रेता युग में राजा जनक के समय जो याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उनकी 2 पत्नियां थी। जो दूसरी पत्नी थी सेज मैत्रेय, मैं उनकी शिष्य थी। और एक बार जनक बाबा डिवाइन लव पर चर्चा करने के लिए ऋषि और उनकी पत्नी सेज मैत्रेय को दोनों को बुलाते हैं, और साथ में बहुत से राजाओं को इस गोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। उसमें एक राजा होता है जो कि बहुत प्रभावित होता है सेज मैत्रेय से, और वो चाहता है कि वो उन्हें उस राजा को अपना शिष्य बना ले। लेकिन सेज मैत्रेय कहती हैं कि मैं सिर्फ स्त्री शिष्यों को ही अपनाती हूँ, आप मेरे पति से दीक्षा लीजिए। लेकिन राजा नहीं मानता, उसे लगता है कि जो सेज मैत्रेय हैं वो ही उसे इनलाइटन कर सकती हैं। जब वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है तो जो सेज मैत्रेय है वो अपने शिष्यों को लेकर किसी रिमोट जगह पर चली जाती हैं ताकि वो राजा जो है अपनी ज़िद छोड़ दे। लेकिन वो राजा जो है वो वहाँ भी उन्हें ढूंढ लेता है। जो सेज मैत्रेय है वो उस राजा के भविष्य को देख रही थी कि इसे अभी अपना राजपाट संभालना चाहिए, अगर ये नहीं संभालेगा तो एक राजद्रोह उसके राज्य में हो रहा है, तो बहुत अनर्थ होने वाला है। और तो वो उसे कहती है कि अभी तुम अपने राज्य में वापस लौट जाओ, अगली इनकारनेशंस में मैं तुम्हें ज़रूर अपनाऊंगी, अपना शिष्य बनाऊंगी। लेकिन राजा इस बात से इनकार कर देता है और वो अपना राजपाट त्याग देता है, अपनी पत्नी को छोड़ देता है, अपनी बेटी को छोड़ देता है। तो पीछे से जो उसके राज्य में बहुत अशांति फैलने लगती है, राजद्रोह हो जाता है, और बहुत से जो राजद्रोही होते हैं महल में आकर उसकी बेटी के साथ दुराचार करते हैं, उसकी माँ के सामने ही, रानी के सामने ही। तो जब रानी ऐसा करने से रोकती है उन्हें, तो वो उसकी बेटी के सामने ही रानी का, मतलब उसकी माँ का, राजकुमारी की माँ का कत्ल कर देते हैं। जब ये बात अंजलि को पता चलती है तो उसे उस राजा पर बहुत क्रोध आता है।
उसे लगता है कि अब उस राजकुमारी की और उसकी जो पत्नी थी उसकी मौत का जिम्मेदार यही है। और साथ में उसे ये भी क्रोध आ रहा होता है कि वो जो सेज मैत्रेय है उसे भी राजा बहुत परेशान कर रहा है, अपनी ज़िद नहीं छोड़ रहा। तो वो कहती हैं कि क्रोध में मैंने अब तक साधना की थी, मैंने उस साधना से मैंने उस राजा को श्राप दे दिया कि भविष्य की इनकारनेशंस में तुम्हारी माँ का भी तुम्हारे सामने हत्या होगी और उस हत्या का कारण भी तुम ही होगी। तो अंजलि कहती है कि जैसे ही मैंने ये श्राप दिया उसी वक़्त सेज मैत्रेय वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ, अब मैं तुम दोनों को ही त्याग रही हूँ, क्योंकि तुम्हें अपने जो क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। अब मैं तभी तुम्हारे पास वापस लौटूंगी जब इसका श्राप पूरा होगा, क्योंकि जो श्राप देने वाला है वो भी सफ़र करता है, जो श्राप जिसको मिलता है वो भी करता है, दोनों ही करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो श्राप देने की संस्कृति है इसको ख़त्म करने के लिए त्रेता युग में सीता माँ ने इस पे बहुत काम किया। जो वैदिक काल में ऋषि मुनि थे वो क्रोध के बस में आकर श्राप नहीं देते थे, या अगर उन्हें लगे कि किसी ने उनका अपमान किया तब श्राप नहीं देते थे। वो श्राप तब देते थे जब उस व्यक्ति ने उस वैसे कर्मों का भुगतान करना होता था, ताकि वो कर्म जिनका उस व्यक्ति ने भुगतान करना वो सक्रिय हो सके। उसके पीछे एक पर्पज़ था। लेकिन जैसे जैसे युग में गिरावट आती गई तो लोग अपने क्रोध के कारण या अपने अपमान, अगर उन्हें लगता था कि उनका अपमान किया गया, इस कारण श्राप देने लगे, जो कि सीता माँ को लगता था कि अब इस कल्चर को ख़त्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने इस पे बहुत काम किया। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम इतना ही। अगले एपिसोड में हम अंजलि की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि वो सीता माँ ये रुक्मिणी माता के सानिध्य में कैसे आई, और साथ ही साथ उस राजा के बारे में भी जानेंगे कि कैसे उसका श्राप जो है इस जन्म में वो पूरा होता है। वो आगे इस कहानी में, किताब में हम जानेंगे। और साथ में ऋषि दुर्वासा कि कैसे माता ने उसकी परीक्षा ली, वो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।